मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास एसएसटी लेसन नंबर 2। पहली वीडियो में बच्चों लेसन नंबर 1 की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए गए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। ग्लोब आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, आप पोस्टर में भी देखते हैं, और कुछ बच्चों ने ये ऐसी भी उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने इसको ख़रीद भी रखा हो। तो ये पृथ्वी हमारी एक ग्लोब के रूप में है, जिसको कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। पहले लेसन में आपको बता दिया गया था कि पृथ्वी गोल है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि पृथ्वी का ये गोल जो रूप है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, इसको कैसे दर्शाया जा सकता है, और इस पर अगर हम इस ग्लोब का ही अध्ययन करते हैं तो हमको कैसे जानकारी होगी कि पृथ्वी गोल है और कौन सा देश कहाँ है, कैसा है। ये सब कुछ जो है इस लेसन के अंदर आपको बताया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक बार में नहीं देख सकते। हम पृथ्वी को पूरी आकृति को देखने के लिए एक ग्लोब का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पूरी पृथ्वी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। पूरी पृथ्वी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, इसलिए हमें पूरी पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करने के लिए ग्लोब की आवश्यकता होती है। उसी ग्लोब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। हम पृथ्वी के आकार व गति का ज्ञान कराता है। हम ग्लोब में एक समय में आधी पृथ्वी को देख सकते हैं। पृथ्वी के दूसरे भाग को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ता है। ठीक है, हमेशा बात ध्यान रखें बच्चों कि ग्लोब में भी हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। उसमें भी हमें जो है ग्लोब को दूसरी बार घुमाना पड़ता है। ग्लोब पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोब में पृथ्वी के 3/4 भाग के जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है। जब आप ग्लोब को देखेंगे तो जहाँ पर भी जल है वहाँ पर उसको नीले रंग में दर्शाया गया है। जहाँ पर स्थल है वहाँ उसको ज़मीन दिखाई गई है, पृथ्वी दिखाई गई है। और ये आप जानते हैं कि 3/4 भाग पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और 1/4 भाग में सिर्फ ज़मीन है या भूमि है, जिस पर ये आबादी है। पूरी दुनिया के देश उस 1/4 भाग पर ही स्थित हैं। बाकी 3/4 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। तो ये सब हम ग्लोब से बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ग्लोब में पृथ्वी के विभिन्न भाग। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी के विभिन्न भाग ग्लोब में हम कैसे दर्शा सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, जिसका नाम है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ये 5 महासागर हैं जिन्होंने हमारी पृथ्वी को 3 हिस्सा, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग घेरा हुआ है। और जो इससे अलग भी छोटे छोटे टुकड़ों में जल दिखाया गया है, तो वहाँ पर भी जल के भाग हमें दिखाई देते हैं। किंतु ये 5 महासागर से हमारी पृथ्वी ढकी हुई है। जल वाले भाग के 3 ओर भूमि वाले भाग को खाड़ी कहते हैं, जैसे भारत के दाईं ओर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इस तरह हम जो है पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं एक ग्लोब के माध्यम से। पृथ्वी का स्थल भाग टुकड़ों में बटा है, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर निम्नलिखित 7 महाद्वीप हैं, जिसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। बच्चों, हमारा जो देश है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इससे अलग और भी देश हैं, जैसे चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत, ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। और पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं, जिनके नाम अभी आपको बताए गए हैं। हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। बच्चों, इन 7 में एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हमारा देश है, वो सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। चारों ओर जल से घिरे छोटे छोटे स्थल को द्वीप कहते हैं। 3 ओर जल से घिरे छोटे छोटे स्थल को प्रायद्वीप कहते हैं। ये वो भाग हैं
जिनको द्वीप और प्रायद्वीप कहा जाता है, जो चारों तरफ से पानी से ढके होते हैं। उनका छोटा जो टुकड़ा है चारों तरफ से जल से ढके होते हैं, और जो छोटा सा टुकड़ा भूमि का उस पर एक आबादी होती है, उनको हम द्वीप कहते हैं। और ऐसे ही प्राय द्वीप होते हैं जो सागर से या जल से घिरे हुए होते हैं। मानचित्र, जिसको बच्चों नक्शा कहते हैं, भारत का नक्शा आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने देखा भी होगा, अपनी क्लासरूम में देखा होगा, किताब बुक्स में देखा होगा, आप बनाते हैं। ये वही मानचित्र के बारे में इसमें बताया जाएगा। ग्लोब के अंदर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, किंतु जब हम अपने देश का अध्ययन करना चाहेंगे कि हमारा देश कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर हमें भारत के मैप की, इंडिया के मैप की आवश्यकता होती है। पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए बच्चों ग्लोब की आवश्यकता होती है, किंतु जहाँ हम अपने देश का मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हमें जो है इंडिया के मैप की आवश्यकता होती है, जिसको हम एटलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एटलस भी कहा जाता है। मैप को एटलस या मानचित्र भी कहा जाता है। दिशाओं का पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये जो मानचित्र बनता है, एटलस जो बनता है, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे की तरफ होती है। जब हम इसको दीवार पर टांगते हैं तो समझ लीजिए जो ऊपर की दिशा है वो उत्तर दिशा, जो नीचे की दिशा है उसको दक्षिण दिशा कहा जाता है। दीवार पर ये दाईं ओर की जो दिशा होती है उसको हम पूर्व दिशा, दाईं तरफ की जो दिशा दीवार पर टांगने के बाद जब एटलस को दीवार पर टांग दिया जाता है तो दाईं तरफ की जो दिशा है वो दाहिनी तरफ की जो दिशा है उसको दाईं, और बाईं तरफ की जो दिशा है उसको पूर्व दिशा कहा जाता है। पश्चिम दिशा पूर्व दिशा कहा जाता है। दोबारा आप समझ सकते हैं, दीवारों पर टांगने पर हमारे दाईं ओर पूर्व दिशा तथा बाईं तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। कुछ उप दिशाएँ भी होती हैं। दिशाएं 4 ही होती हैं, किंतु बच्चों कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, ये भी 4 ही होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर। बच्चों जब जलयानों से यात्रा की जाती है तो नाविक, जो एक तरीके से नाविक होते हैं जो पानी के जहाज़ों में यात्रा कर रहे होते हैं, उनको 8 दिशाओं की जानकारी होती है और वे इन्हीं दिशा सूचक यंत्र के द्वारा अपनी दिशा ज्ञात करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या जो 4 उप दिशाएँ उनका भी ज्ञान किया जाता है। इस दिशा सूचक यंत्र को कंपास कहते हैं। इसको कंपास कहते हैं, जो कि बड़े अच्छी क्वालिटी के कंपास इन जलयानों में लगे होते हैं। तो चुंबकीय सुई होती हैं, इन चुंबकीय सुइयों से ये हमेशा जो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती हैं, ये हमें दिशा का ज्ञान कराती हैं। रात्रि के समय ध्रुव तारे की सहायता से दिशा ज्ञात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है, और जहाँ ध्रुव तारा होता है उसको हम उत्तर दिशा ही कहते हैं। उत्तर दिशा में ही ध्रुव तारा बच्चों निकलता है। तो ये ध्रुव तारा भी अपनी जगह जो स्थिर है, ध्रुव की तरह स्थिर है, तो ये इससे भी दिशा का ज्ञान होता है, दिशा की नॉलेज होती है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। इसका एक बार और रिवीजन करवाया जाएगा बच्चों। जो पॉइंट आपने इसमें पढ़ा है, कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे या इनको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाला जाएगा। लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, और याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु और इसके क्वेश्चन आंसर सब ये नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजे जाएंगे। बच्चों आज आप इसी की रीडिंग करें, ध्यानपूर्वक करें, और इसमें बिल्कुल भी ये सुस्ती ना रखें या आलस ना मानें कि हम इनको ना पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो ये आपको ही फ़ायदा होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, दूसरे बच्चों को भी बताते रहें, उनको भी प्रोत्साहित करते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम वीडियो को पढ़ने में आपको आती है तो उसको आप तुरंत स्कूल में संपर्क करके अपनी इस प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन पढ़ाई पर लगेंगे तो आप जो है पढ़ाई से दूर नहीं हट पाएंगे। लॉकडाउन के कारण जो कई महीनों तक स्कूल बंद है और आगे भी बंद रहने की स्थिति बनी हुई है, तो आप अपनी पढ़ाई में जुड़े रहेंगे। बुक्स जिन बच्चों के पास नहीं है वो बुक्स स्कूल में संपर्क कर सकते हैं और बुक्स अपनी ले सकते हैं। थैंक यू।